दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना जानते हैं लेकिन उनको ऑप्शन चेन रीड करना नहीं आता है। वहां से कैसे एनालिसिस करके हम लोग हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग इंप्रोवाइज कर सकते हैं ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इसी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, और जो कुछ ऑप्शन के ग्रीक से जो कॉमनली यूज होते हैं थीटा हो गया या डेल्टा हो गया ये क्या होता है, और इनको यूज करके हम लोग ट्रेडिंग में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये सारा हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कैसे हमें हेल्प कर सकता है और उसके हेल्प से कैसे हम लोग पोजीशंस बना सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। सो ये सारा हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक से। जो पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले वो है व्हाट इज एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। मतलब एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है एंड आउट द मनी क्या है। ये आप अगर कोई भी वेबसाइट को विजिट करोगे जहां पे आपको ऑप्शन चेन रीड करना आता है, सेंसिबल हो गया, ऑप्स्ट्रा हो गया, काफी सारे वेबसाइट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस तरीके के आपको वहां पे टेबल देखने को मिलेगा जो कि होता है ऑप्शन चेन। इसके अंदर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये कॉल साइड है। यहाँ पे सारा कॉल्स के जो ऑप्शंस है, मतलब जो कॉल से रिलेटेड डेटा है वो सारा लेफ्ट साइड में दिखेगा। राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा जो पुट साइड है, वहां पे पुट से रिलेटेड सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। और जो बीच वाला कॉलम है, सेंटर वाला कॉलम है, ये है ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस। तो स्ट्राइक प्राइजेस से वहां पे जो एक एक रो है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड पुट और उसका डेटा आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा। अभी ये ऐसा पकड़ के चलिए, हम लोग निफ्टी का यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे निफ्टी का अभी का जो प्राइस है वो चल रहा है 22,350। सो ये जो स्ट्राइक प्राइस है जिसको अभी मैंने येलो बॉक्स किया है, ये स्ट्राइक प्राइस हो जाता है आपका एट द मनी। भले ही आप पुट साइड में जाइए या फिर कॉल साइड में जाइए, ये आपका डिसीजन है, लेकिन 22,350 का पीई या फिर 22,350 का सी ये हो जाता है आपका एट द मनी का कॉल एंड पुट। बराबर है। अभी जो लेफ्ट साइड वाली बात हम लोग कर रहे हैं कॉल साइड का, तो जो एटीएम है उसके ऊपर के जो दो स्ट्राइक प्राइजेस है जैसे 22,300 एंड 22,250, ये जो दो स्ट्राइक प्राइजेस है ये आपके कंसिडर किए जाते हैं स्लाइट इन द मनी। स्लाइट इन द मनी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एट द मनी के पास वाले दो स्ट्राइक प्राइस निफ्टी के इनको कहा जाता है स्लाइट आईटीएम। और इसके पहले वाले जितने सारे प्राइजेस है, स्ट्राइक प्राइजेस, ये सारे बन जाते हैं आपके डीप आईटीएम, डीप इन द मनी। ऑलराइट। इसी तरीके से जो 22,350 के नीचे के दो स्ट्राइक प्राइजेस है ये होता है आपका स्लाइट आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। और उससे नीचे वाले सारे आपके होते हैं डीप ओटीएम। ये हो गया कॉल साइड का। पुट साइड में थोड़ा सा ऑपोजिट सिचुएशन है। एटीएम के जो नीचे वाले वहां पे आपके स्ट्राइक प्राइजेस है दो, उनको कहा जाता है स्लाइट आईटीएम। और उसके नीचे वाले बाकी के जितने स्ट्राइक प्राइजेस है वो बन जाते हैं डीप आईटीएम। उसी तरीके से ऊपर के दो स्ट्राइक प्राइजेस को कहा जाता है स्लाइट ओटीएम और बाकी के ऊपर के सारे बन जाते हैं आपके डीप ओटीएम। ऑलराइट। अभी जैसे आप स्ट्राइक प्राइस को देख पा रहे हो बीच वाले कॉलम में स्ट्राइक प्राइस 22,350 से ऊपर कम कम हो रहा है। तो जैसे इतना नीचे अगर मार्केट इसको क्रॉस करके और ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है 21,000 की तरफ जा रहा है, तो वो डीप ओटीएम बनता है। मतलब मार्केट वहां पे आप अगर ऊपर वाला यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप कंसिडर करते हो, जैसे कि ऊपर का आपने 21,900 का पुट कंसिडर कर लिया, लेकिन अभी मार्केट तो चल रहा है 22,350 पे, तो मार्केट से वो काफी दूर है। इतना मार्केट गिरेगा 400 450 पॉइंट, तब जाके आपका स्ट्राइक प्राइस वहां पे एक्टिवेट होता है। तो ये इसलिए डीप आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। और उसी की जगह पे अभी मार्केट चल रहा है 22,350 और आपने 22,700 का पुट कंसिडर करते हो, तो मार्केट ऑलरेडी 350 पॉइंट उसको कवर करके नीचे आया हुआ है। दैट इज वाई उसको कहा जाता है डीप आईटीएम पुट। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी जैसे मार्केट में कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि ब्रेक होने वाला है और ब्रेक होने के बाद वहां से मार्केट अच्छा मोमेंटम दे सकता है, तो उस वक्त हमें वहां पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो जो भी आप ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इधर एट द मनी को चूज करिएगा ट्रेड करने के लिए, या फिर आप स्लाइट आईटीएम को चूज कर सकते हैं, या फिर वहां पे आप चूज कर सकते हैं स्लाइट ओटीएम को।
क्योंकि ये जो 3 स्ट्राइक प्राइजेस है ये ही रिलेटिवली आपको वहां पे बेनिफिशियल रहेगी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आप वहां पे डीप आईटीएम को ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स आपके लिए रहेंगे? सबसे पहला, उसका प्रीमियम काफी हाई रहेगा। आप वहां पे देख सकते हैं जो एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है कॉल का वो चल रहा है 95, पुट का चल रहा है 94। अगर आप डीप साइड में जाते हो कॉल के तो आपको प्रीमियम टॉप पे दिख रहा है 276। ऑलराइट, तो ये डीप में अगर आप जाते हो डीप आईटीएम में तो आपको वहां पे डेफिनेटली प्रीमियम ज्यादा लगेगा। प्रीमियम ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियस है आपको कैपिटल भी ज्यादा लगेगा वहां पे ट्रेड करने के लिए। और उसी के साथ साथ जैसे अगर हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री करते हैं तो भले ही टारगेट बड़ा हो तो उसी के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाने की वजह से वहां पर रिस्क हमारी बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पहले वाले 3 रीजन है जिसका हाई प्रीमियम, हाई कैपिटल एंड बिग स्टॉप लॉस, इसके वजह से बहुत कम लोग इसमें वहां पे ट्रेड करने जाते हैं डीप आईटीएम साइड में से। इसके वजह से वहां पे वॉल्यूम भी मिसिंग रहेगा, लो वॉल्यूम रहेगा, जो कि आपको मोमेंटम होके भी कैप्चर करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप डीप ओटीएम में ट्रेड करने का सोच रहे हो और डीप ओटीएम में अगर आप ट्रेड करने जाते हो तो डीप ओटीएम के भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि हाई थीटा वैल्यू। हाई थीटा वैल्यू ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ओटीएम का, डीप ओटीएम का। हाई थीटा वैल्यू में क्या रहेगा? रिलेटिवली जब मार्केट अगर आपका एक कंटिन्यूसली एक लंबा टाइम लेता है वो स्ट्राइक प्राइस एक्टिवेट करने में और बहुत सारी टाइम अगर वो टाइम पास करता है तो जो भी प्रीमियम है आपका वो डीके हो जाता है। प्रीमियम डीके होता है इसका मतलब क्या होता है? भले ही मार्केट उस अपने साइड में मूव ना करे तो लेकिन अगर साइडवेज भी चला जाता है मार्केट तो भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे डेल्टा और थीटा के बारे में। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा एंड थीटा, ये क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक कैसे हेल्प करेगा आपको। अगर आप कोई भी ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको 4 तरीके के ग्रीक्स देखने को मिलते हैं, थीटा, डेल्टा, और ये दोनों साइड में रहेगा, कॉल साइड में भी रहेगा, पुट साइड में रहेगा। उसके आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा वेगा एंड गामा। वेगा और गामा हमें यूजफुल नहीं है, हमें सिर्फ डेल्टा और थीटा ये दोनों पे ही काम करना है। ये हर ऑप्शन चेन के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग उसमें से भी देखेंगे कि व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, कैसे काम करता है। ऐसा पकड़ के चलिए ये एक ऑप्शन चेन हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो एट द मनी वाला वहां पे आपका स्ट्राइक प्राइस है 22,350 का। इसमें आप देख सकते हैं निफ्टी अभी चल रहा है 22,350 और मैं अगर वहां पे कॉल लेता हूं तो निफ्टी अगर मेरा 1 पॉइंट मूव करेगा वहां से, कॉल लेता हूं या फिर पुट लेता हूं, मेरा अगर 1 पॉइंट वहां से मूव करेगा निफ्टी तो मेरा कॉल और पुट अप्रोक्सीमेटली 0.5 पॉइंट वहां पे मूव करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो कॉल हो या पुट हो दोनों का डेल्टा वहां पे 0.5 के आसपास ही चल रहा है। एक है 0.53, एक है -0.47। ये पुट साइड वाला माइनस में दिखेगा क्योंकि वो घटाएगा प्राइस को एज कंपेयर टू दी मार्केट, जैसे गिरेगा तो वो भी घटेगा, ऐसा वो पकड़ के चलते हैं। लेकिन पुट में तो हमें प्रॉफिट ही होता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डेल्टा के वैल्यू डिफाइन करते आते हैं। जैसे कि अभी ये कॉल और पुट में मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट 1 पॉइंट मूव करेगा तो पुट और कॉल 0.5 पॉइंट वहां पे मूव करेगा। अभी एज्यूम करके चलिए कि मार्केट वहां पे 22,350 से हम लोग वहां पे देख रहे हैं। 22,350 पे हमने निफ्टी का एक हमने कॉल बाय किया है जो अगर आपका 100 पॉइंट मूव करेगा, निफ्टी अगर वहां से अगर आपका 100 पॉइंट मूव करेगा तो एक्चुअली कैलकुलेशन क्या होगा मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं। 22,350 से लेके 450 तक मार्केट मूव हो चुका है, 100 पॉइंट का मूव आ चुका है। सो जो 22,350 का जो कॉल है इसको मैं कंसिडर करूंगा। अब इसकी प्राइस कितनी बढ़ेगी एज कंपेयर टू दी मूवमेंट ऑफ निफ्टी। इसका प्राइस जो भी चल रहा है आप देख सकते हो 106.8 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है और 0.53 इसका डेल्टा है, बराबर है। ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। कैलकुलेशन कैसा रहेगा? डेल्टा इंटू 100, जैसे 0.53 इसका डेल्टा चल रहा है, 100 पॉइंट का मूव आपका निफ्टी में आ गया है तो डेल्टा इंटू 100 मतलब 0.53 इंटू 100 कितना हो गया आपका 53। तो जो कॉल है आपका 22,350 का वो आपका मूव करेगा 53 पॉइंट्स एज कंपेयर टू दी मूव ऑफ 100 पॉइंट्स इन निफ्टी। सिमिलरली अगर मैं एक और वहां पे स्ट्राइक प्राइस कंसिडर करता हूँ 22,550 का कॉल, वहां पे 550 कंसिडर कर लीजिएगा, टाइपिंग में चार्ट में थोड़ा सा ये,
तो ये जो कॉल है ये कितना मूव करेगा, इसका प्राइस आप चार्ट पे देख सकते हो। इसका डेल्टा है 0.21, इसका प्राइस चल रहा है 27.45। तो मूव कैसे कैलकुलेट करोगे आप सिंपली कैलकुलेट करोगे मूव को कि डेल्टा इंटू 100 वहाँ पे, और इसका नीचे आपका कैलकुलेशन आएगा 0.21 इंटू 100, तो 21 पॉइंट का मूव आपका वहाँ पे दिखेगा इस कॉल के अंदर, 22,550 के कॉल के अंदर। इस तरीके से आप उसको वहाँ पे टैली करोगे। अभी डेल्टा के बाद हम लोग देखेंगे कि थीटा क्या होता है, व्हाट इज थीटा। ऑप्शन चेन में आपने देखा था, ये ऑप्शन चेन आप देख सकते हो, यहाँ पे थीटा का कॉलम भी था। अभी एज्यूम करके चलिएगा जो एट द मनी वाला आपका चल रहा है, वहां पे स्ट्राइक प्राइस 22,350 का कॉल आप लोग परचेस करते हो, जिसका प्राइस वहां पे चल रहा है 106.8, और एक्सपायरी तक अगर मार्केट वहां से मूव नहीं करेगा और वहां पे आपका थीटा चल रहा है -24, मतलब आज अगर मार्केट वहां पे मूव नहीं करेगा और उसी के आसपास अगर क्लोज हो जाता है, तो आपका जो प्रीमियम 106.8 का था वो 24 पॉइंट से डीके हो जाएगा। वे आप देख सकते हैं थीटा को हमेशा निगेटिव में ही वहां पे डिनोट किया जाता है, क्योंकि वो डिके करने का काम करता है। अभी एक्सपायरी अगर पास में है बहुत, जितना क्लोज में है थीटा का वैल्यू उतना ज्यादा आपको दिखाई देगा। आप देख पाओगे अगर आप किसी कॉल को परचेस करते हो जो कि थोड़ा सा दूर है और मार्केट वहां तक जाने की कोशिश करेगा, तो ऊपर भी अगर जाएगा या नीचे भी जाएगा, तो आप देख सकते हो एट द मनी से दूर में थीटा के वैल्यू जो है वो कम है एज कंपेयर टू द -24। दोनों साइड में आपको सेम चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है। तो ये चीज समझ में रखिएगा कि थीटा जो है वो डीके करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अभी जैसे कि ये एक निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे हो, 7 मार्च का ये चार्ट है, जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 7 मार्च के पहले 6 मार्च को एक अच्छा खासा मूव आया था, और लेकिन 7 मार्च को मार्केट काफी टाइम के लिए साइडवेज चल रहा था, जो कि आपको क्लियरली चार्ट में दिख रहा है। ये देखने के बाद आपको, अगर आप ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट वाला डेटा है, ये चार्ट अगर आप ओपन करते हो, या आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगा, सेंसिबल पे आप देख सकते हो, ऑप्स्ट्रा पे देख सकते हो, बहुत सारी जगह पे आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मैक्सिमम जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है, जहां से ऊपर ये जो चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे आप ओपन हाई क्लोज और लो को आप चेक कर सकते हो OHLC को। तो वहां पे आपको दिखेगा कि 22,500 के आसपास वाले प्राइजेस में ही वहां पे मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, तो साइडवेज चल रहा है। तो आपको दिखने को मिलेगा प्रीवियस डे मार्केट एक अपसाइड मूव लेके ऊपर आया था, लेकिन हुआ ये कि वहां पे जो कॉल सेलिंग का डेटा है, आप जो चेक कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के अंदर, जो सेंटर वाला बार है वहां पे ग्रीन वाला बार बड़ा है, रेड वाला बार छोटा है। यहां पे ये डिनोट होता है कि ऑप्शन सेलिंग में कौन ज्यादा सेल हो रहा है। जिसका साइज बड़ा तो समझ लीजिए वो सेलिंग ज्यादा चल रहा है। तो ग्रीन का साइज बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि 22,500 के आसपास कॉल का सेलिंग ज्यादा चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कॉल सेलर्स अगर ज्यादा है, तो कॉल सेलर कब पैसा कमाएगा, जब मार्केट कॉल के फेवर में ना जाए, कॉल के अगेंस्ट जाए, मतलब मार्केट नीचे चला जाए या फिर मार्केट साइडवेज चला जाए, क्योंकि थीटा तो अपना काम साइडवेज में ही करेगा। ऑल राइट, वहां पे भी डीके मिलेगा। सेलर को कब पैसा मिलेगा, जब ऑप्शन का प्राइस डीके होगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस सिर्फ विजुअली हम लोग देख के बोल सकते हैं कि भाई 22,500 के ऊपर कॉल साइड की एंट्री लेना ही नहीं, मार्केट वहां से ऊपर नहीं जाएगा, इधर साइडवेज जाएगा या फिर नीचे जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है, ये क्लियरली वहां पे दिखता है। सो अकॉर्डिंगली आप आपके पोजीशन वहां पे बना सकते हो। अब रही बात आपको ट्रेड करना है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे बेस्ट है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा आइदर एटीएम या फिर स्लाइट आईटीएम में ही ट्रेड करिएगा। वहां पे अच्छा पैसा बनता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में एज कंपेयर टू दी ओटीएम। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम पेज दोनों है, दोनों को जाके वहां पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और हाँ, हमारा जो टाइटन का ट्रेडिंग सेटअप है वो ऑलरेडी वहां पे लॉन्च हो चुका है, कल ही आप जाके वीडियो देख सकते हैं। कुछ भी आपको अगर क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।